अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। मुसलमानों के लगभग सभी फ़िरक़ों पे बातचीत कराने के बाद जिसमें कि हमने अपना सफ़र शुरू किया था देवबंदीज़ लोगों से, देवबंदीज़ से फिर उसके बाद बरेलवीज़ से, फिर उसके बाद अहले हदीस लोगों से और फिर शिया लोगों से बातचीत की। और तमाम फ़िरक़ों से बातचीत करने के बाद ये बात सच है और मैं ग्रुप में कई बार इस बात का ऐलान भी किया है कि मैं अहमदीज़ या कादियानी वर्ड से ही वाकिफ़ नहीं था। अब से 4 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लीजिए कि ये भी कोई फ़िरक़ा होता है मुसलमानों का। तो ज़ाहिर सी बात है कि मुझे किसी ने बताया था और एक पर्टिकुलर मसलक के वो आदमी थे कि फैसल साहब आप सब लोगों को डिस्कस कर चुके हैं, बट एक फ़िरक़ा रह रहा है और शायद आपको पता भी नहीं है और आपके इंडिया में भी शायद वो ज़्यादा नहीं है या आपसे किसी ने रब्ता नहीं कायम किया। तो उन्होंने बताया था कि कादियानी और अहमदीज़ लोग होते हैं और वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब जो कि कादियान में जन्म लिए थे, उनको वो नबी मानते हैं। तो मुझे एक अजीब सा सुना, मैंने कहा भाई मैं तो मुसलमानों से बचपन से रह रहा हूँ उनके साथ और मैंने तो इस तरह का कोई नाम नहीं सुना क्योंकि मुसलमानों में तो पता चलता। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप मुसलमानों को इसका पता नहीं है। तो उसके बाद मुझे एक दो मेंबर्स के नंबर्स हासिल हुए और मैंने उनसे कांटेक्ट किया। तो जाहिर सी बात है कि एक नए नए आदमी के लिए वो भी 10 बातें सोचते हैं, तो उन्होंने मेरे से सवाल जवाब किए और उन्होंने कहा कि पहले आप हमें अपने ग्रुप में ऐड कीजिएगा। तो मैंने उनको अपने ग्रुप में ऐड कीजिए, फिर उन्होंने बात किया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह एतमाद की बहाली होने लगी और हो गई। अहमदीज़ लोगों के ऐड होने के बाद हमने खुलेआम प्योर डिस्कशन ग्रुप में ऐलान किया कि जो लोग मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को नबी मानते हैं उनको हम अहमदीज़ बोलेंगे और जो लोग उनको नबी नहीं मानते उनको कलेक्टिवली मोहम्मदीज़ बोलेंगे। और इसी बेस पे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। अल्टीमेटली जो भी हालात हुए अब मोहम्मदीज़ और अहमदीज़ के दरमियान उसमें डिटेल्स में पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि सब लोगों के सामने है। तो मुझे अचानक तौर पे और सारी मालूमात हासिल करके दिलचस्पी जो हुई और निहायत ज़्यादा दिलचस्पी हुई, वो ज़ाहिर सी बात है कि अहमदीज़ कम्युनिटी में ज़्यादा हुई। तो फिर अहमदीज़ में भी ये पता चला कि अहमदीज़ होने का मतलब तो यह है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को नबी मान लेना। लेकिन कुछ फ़िरक़े इसमें ऐसे भी हैं कि जो कि उनको मुजद्दिद मानते हैं, रिफॉर्मर मानते हैं, बट यह है कि नबी नहीं मानते। तो बहरहाल मैं इस रिगार्डिंग डिस्कशंस करने पे आ ही रहा था कर रहा था। तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें जो भी मेरे सामने फैक्ट्स आए कि अहमदीज़ लोगों के खलीफा सानी साहब मोहतरम जो कि गुज़रे हैं और उन्हीं की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू मानी जाती है हमारे अहमदीज़ दोस्तों में, उन पे डिस्कशंस हुए। तो बहरहाल पता चला जैसे कि बहुत सारे नबियों के रिगार्डिंग खुदा न खास्ता गलत बातें लिखी जाती हैं, तो अहमदीज़ लोगों ने तो ये कहा कि वो मुखालफिन की लिखी हुई बातें हैं और मुखालफिन तो लिखते ही रहते हैं। तो बहरहाल उस चीज़ पे डिस्कशन हुआ डेमोक्रेटिक पे और अहमदीज़ लोग हमारे ये कहते थे कि भाई ये मुखालफिन की बातें हैं, इनका जवाब क्या देना। तो अल्टीमेटली ये बातचीत चल रही थी और मैं खुद भी ये सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी और तवानाइयाँ लग रही थी इन सब मामलात में। तो मैंने अल्टीमेटली इस तरह का ग्रुप में बात की कि भाई हम लोग इस तरह की बातचीत को कर लेते हैं कि हम तीनों की बेसिक और ग्राउंड्स लेवल के टीचिंग्स पे हम लोग आ जाते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के वंशजों में जो खिलाफत चल रही है, तो उसके आजकल ज़ेर निगरानी है वो जो कि अहमदीस खलीफा हैं मोहतरम मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब। तो उनके ज़ेर निगरानी वो अहमदीज़ जमात चल रही है, वो अहमदीज़ जमात आलमगीर उसको बोलते हैं। एक मोहतरम अब्दुल गफ़्फ़ार जंबा साहब का पता चला कि वो इस्लाह पसंद के नाम से तंजीम उनकी है, और एक लाहौरी फ़िरक़े का पता चला जिन्होंने ये कहा कि जनाब हम इन लोगों से उस टाइम अलग हो गए थे जब शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सेकंड खलीफा जी का इंतखाब किया गया। बहरहाल मैंने इन लोगों से तीनों से कहा था कि अल्टीमेटली आप ये लोग बताएं कि आपकी जमात में जुड़ने का क्या क्या तरीका है, किस तरह से आपकी बैत लेनी है, किस तरह से आपका चल रहा निज़ाम है। तो बहरहाल उसी वक्त हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में मौजूद एक मेंबर अज़ीज़ साहब की ऑडियो मुझे मौसूल हुई, उनकी मेरी बात फ़ोन पे हुई और उन्होंने उस बातचीत को प्योर डिस्कशन ग्रुप के रिकॉर्ड में डाला। माशाल्लाह अज़ीज़ साहब हमारे इंडियन हैं। सबसे पहले तो इंसान बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह और इंडियन हैं। प्लस ये है कि अहमदीज़ भी हैं, बातचीत उनके साथ पता चली और बाकायदा उन्होंने माशाल्लाह उनका एक फ़र्ज़ भी बनता था कि उन्होंने मुझे उसमें दावत दी आने के लिए अहमदी जमात निज़ाम में। उनकी दावत देने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह पेश करता हूँ और उनके लिए मेरे दिल में और ज़्यादा रेस्पेक्ट बढ़ गया। बट ज़ाहिर सी बात है कि मैं पहले भी बिल्कुल दिलो दिमाग से तैयार होके ही मैंने जो भी कदम उठाए हैं, अब भी मैं दिलो दिमाग से तैयार होकर करता। अगर ये डिस्कशंस मेरे एक मौजू एक निचोड़ तक पहुंच जाते तो बहुत अच्छा था, बट क्योंकि हम हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदुस्तान की सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। आफ्टर ऑल आई एम हिंदुस्तानी फर्स्ट ऑफ ऑल।
تو ان सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया कि अहमदी जमात का मैटर चल रहा था, उन्हीं लोगों के बीच में डिस्कशन होना था। तो अब इस चीज़ के लिए तमाम हालात ग्रुप मेंबर्स के सामने हैं, तो हम ज़ाहिर सी बात है कि फ़िलहाल हमें अहमदीज़ ही डिस्कशन बंद करने पड़ेंगे। तो मैं अपने क़ानून, अपने मामलात और अज़ीज़ साहब जो कि आर्मी ऑफिसर हैं, पठान साहब, उनकी बात को वेटेज देते हुए, रेस्पेक्ट देते हुए इंशाल्लाह प्योर डिस्कशन ग्रुप को फ़िलहाल बंद करता हूँ। आप लोगों से जो भी कमी बेशी रही उसको माजरत करिएगा, माजरत चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे नहीं मालूम कि मुझे आप लोग किस तरह से याद करेंगे, किन हालात में याद करेंगे। बहरहाल मैं तो यही आपसे लोगों से अपील करूँगा कि दुआ में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह मेरे पहले भी आज़ादाना फ़ैसले रहे, ख़ास तौर से अक़ीदत के रिगार्डिंग। आगे भी मैं बिल्कुल सोचूंगा, समझूंगा, और जिस तरफ से, जिस दिमाग में मेरा काम चलेगा, मैं इंशाल्लाह उसी को कबूल करूंगा। और वैसे भी लकुम दीनुकुम वलिय दीन, और पता नहीं इक़रा या फिर दीन सब कुछ होता है, वो चीज़ मामलात हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।